पहली बार यूज हो रहा है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए और एन, और अगर उसी नाउन का वापस क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, इन दैट केस वी हैव टू यूज आर्टिकल द बिफोर दैट नाउन। ठीक है, जैसे देखो लिखते रहो साथ में फटाफट ये। रूल वही चल रहा है, ठीक है, बस एग्जांपल है ये। Very brave. Met. Honest. Coin. King. Was made of gold. Gold was unique. सॉल्व हो जाएगा ये, देखो एक बार।
भाई जिसको फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ रूल समझ में आ गए उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, नहीं तो दिक्कत ही है। फर्स्ट रूल क्या था हमारा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सेकंड रूल अकॉर्डिंग टू द साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए, वोवेल साउंड है तो एन, ठीक है। फिर थर्ड पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, नाउन है तो नाउन से पहले, नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले, और एडवर्ब है तो, लेकिन नाउन होना चाहिए सिंगुलर काउंटेबल। और चौथा है रिपीटेशन ऑफ नाउन, नाउन का अगर क्या हो रहा है दोहराव, और सेम नाउन होना चाहिए, जो पहले यूज किया जा चुका है उसी नाउन की बात होगी। हाँ, अब चाहे सेंटेंस बड़ा हो छोटा हो, पैसेज हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? मेन है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो स्टार्ट करो। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग। अब यहां पर ये जो या वर्ड आ रहा है, ये पहले इसका कहीं और जिक्र हो चुका है क्या? तो पहली बार यूज हो रहा है, और पहली बार यूज हो रहा है, सिंगुलर काउंटेबल है या नहीं है? काउंट तो फिर हम, और साउंड कैसी आ रही है? कॉन्सोनेंट, तो यूज किसका हो जाएगा? अगर मैंने यहां जीरो या द का यूज किया या एन का यूज किया तो ये क्या हो जाएगा? गलत, रॉन्ग हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब किस राजा की बात हो रही है यहां तक पता चल गया क्या आपको? नहीं, क्योंकि ये अनिश्चित है अभी। क्या है? कौन से राजा की बात हो रही है पता चल गया क्या आपको? नहीं। तो लेकिन जैसे ही मैं वापस, अब इस स्पेलिंग और इस स्पेलिंग में कोई फर्क है क्या? नहीं है। तो यहां पर मैं ए लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये दोहराव में आ गया। अब इस राजा का जिक्र पहले किया जा चुका है या नहीं किया जा चुका? तो कहां से निश्चित बना है, पहली बार से या दूसरी बार से? दूसरी बार से। पहली बार अनिश्चित है और दूसरी बार से, तो द किंग वॉज है या ए, जीरो आएगा। क्योंकि देखो ये सेंटेंस यहां तक आके खत्म हो रहा है ना, तो पोलाइट क्या है? एडजेक्टिव, और काइंड भी क्या है? कोई नाउन दिखाई दे रहा है क्या? तो फिर यूज किसका होगा? तो ये हो गया हमारा पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आगे बढ़ो। अब ये तो लगातार चल रहा है हमारा वर्ड, द किंग वॉज। अब देखो ब्रेव एडजेक्टिव है, ठीक है, और वेरी क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। तो अब यहां इसके बाद नाउन दिख रहा है क्या? नहीं। तो यहां पर क्रॉस, यहां पर भी, ठीक है। द किंग मैट, अब देखो आया मैन, कैसा नाउन है? सिंगुलर। उससे पहले इसकी क्या बताई जा रही है? विशेषता। तो नाउन से पहले, लेकिन यहां तो आएगा, और ए आएगा या एन आएगा? एन आ जाएगा। तो द किंग मेट एन ओल्ड मैन। तो अब ओल्ड मैन का जिक्र पहली बार हुआ है ना यहां पर, या पहले हो चुका है कहीं? पहली बार। लेकिन यहां पर तो ये क्या हो गया? दूसरी बार। और दूसरी बार हुआ तो यूज किसका होगा? द ओल्ड मैन वॉज वेरी ऑनेस्ट, या एन लगा दूं ऑनेस्ट से पहले? नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। अब इसका तो जिक्र लगातार चल ही रहा है, द ओल्ड मैन गेव। अब कॉइन का जिक्र पहली बार हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो द ओल्ड मैन गेव अ कॉइन, भाई कॉइन को गिना जा सकता है ना, और इसका जिक्र पहली बार हो रहा है, तो पहली बार हो रहा है तो ए और एन। अब किसको दिया? और ये राजा तो लगातार चल ही रहा है हमारा, तो यूज किसका हो जाएगा? टू द किंग। अब बताओ ये यहां पर यूज किसका होगा? द का, क्योंकि यहां जिक्र हो चुका है पहले, ठीक है। तो कौन से सिक्के की बात हो रही है? जो राजा को दिया गया था ओल्ड मैन के द्वारा, तो यहां पर आ जाएगा द कॉइन वॉज मेड ऑफ। अब ये कॉइन किससे बना है? गोल्ड से। तो गोल्ड कैसा नाउन है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? मटेरियल है या एब्स्ट्रैक्ट है? मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन से पहले सामान्यतः किसका यूज होता है? जीरो आर्टिकल। लेकिन अब जो है इसका जिक्र वापस हुआ, और वापस हुआ तो ये कौन से गोल्ड की बात हो रही है जिससे वो सिक्का बना है? तो यहां पर यूज किसका होगा? द गोल्ड वॉज क्रॉस, क्योंकि यूनिक सिर्फ क्या है? एडजेक्टिव, इसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा। समझ में आई बात? ठीक है, लिख लो आप। प्रविशेषण को भी इंग्लिश में एडजेक्टिव ही बोलते हैं। प्रविशेषण और क्रिया विशेषण में ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही होते हैं।
लिख ले, लिख लो फटाफट। तो इसमें हमने ए का भी यूज कर लिया, एन का भी यूज कर लिया, द का भी यूज कर लिया और क्रॉस का भी यूज कर लिया। तो ये अगर एक क्वेश्चन दे दे तो इसमें सारे पूरे आर्टिकल के कंसेप्ट क्या हो सकते हैं, क्लियर। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन तो 2 लाइन का ही बनेगा इसमें, शुरुआत की 2 लाइन है बस, पोलाइट तक, लेकिन वहां तक ही काफी है, पूरा आ ही जाता है इसमें। ए भी आ गया, क्रॉस भी आ गया, द भी आ गया। तो कितने रूल्स हो गए हमारे? 4। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लिखना है, लो लिखो फटाफट लिखो। नेक्स्ट लिखिए आप लोग, पर कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए और एन। हाँ, नेक्स्ट रूल है ये, रिप्लेस्ड बाय ए और एन। पर का मतलब है यहां प्रति। तो ऐसा वर्ड तो सुना ही होगा आप लोगों ने, पर एनम, या पर एनम का मतलब क्या होता है? पर ईयर। पर ईयर सुना है क्या ऐसा वर्ड? पर ईयर, पर मंथ, पर मंथ, पर वीक, पर डे, पर आवर, पर मिनट या पर सेकंड। पर किलोमीटर, पर मीटर, पर डजन, पर किलोग्राम, पर लीटर। तो जहां जहां पर लिखा है उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? किससे? ए या एन से। क्रिया विशेषण सिर्फ क्रिया की विशेषता नहीं बतलाते, वो विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण तीनों की विशेषता बतला सकते हैं। लिख लिया सबने? बढ़े आगे? ठीक है। तो पर का मतलब यहां पर क्या है? प्रति है। नहीं लिखा? लिखो फटाफट लिखो। मीटर के बाद में डजन, दर्जन नाम सुना होगा ना आपने, तो उसको इंग्लिश में डजन, DOZEN। लिख लिया? बढ़े आगे? अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा।
अब पर कोई आर्टिकल है क्या? नहीं, लेकिन आपके क्वेश्चन आर्टिकल का आएगा, यानी ऑप्शन में जो दिखेंगे वो दिखेंगे ए एंड द क्रॉस। तो दिस ट्रेन कैन रन 100 किलोमीटर्स। अब इसमें जो आपको यूज करना है वो यूज करना है ए एन द और क्रॉस। ये क्वेश्चन आया तो बताओ यूज किसका होगा? यूज किसका होगा, ए या एन का? क्योंकि अब हम पर को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, और रिप्लेस करेंगे ए या एन से। तो ये वर्ड जो है इसमें एच, भले ये लेटर कैसा है, कॉन्सोनेंट, लेकिन साइलेंट है, इसलिए जस्ट किसके बाद वाला, ओ। तो यहां पर वोवेल साउंड आएगी, वोवेल साउंड आएगी तो इसको गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता है? गिना जा सकता है। तो नाउन कैसा है, सिंगुलर। तो यहां पर ए कर दिया तो क्या हो जाएगा, यूज किसका होगा? अब यहां पर जो एन का अर्थ है वही किसका अर्थ है, पर का, और जो पर का अर्थ है वही किसका अर्थ है, एन का। अंश अब पर मंथ की जगह पे मैं अगर यूज कर लूं तो क्या आ जाएगा, ए आएगा या एन आएगा? ए आ जाएगा, क्योंकि आगे जो आ रहा है वो साउंड किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट, लेटर भी कॉन्सोनेंट और साउंड भी कॉन्सोनेंट, तो अ मंथ। कौन सा? ई आर और आर ई, देखो आर ई बोला जाता है हमारे ब्रिटिश में, ब्रिटिशर्स में, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं तब। ई आर बोला जाता है अमेरिकन्स में। दो तरह की इंग्लिश है ना, अमेरिकन और ब्रिटिश, तो दोनों में स्पेलिंग ये बदल जाती, बाकी अर्थ वही रहता है, लीटर।
लिख लिया सबने? बढ़े आगे। अब देखो यहां पर जैसे 100 किलोमीटर्स पर आवर लिखा है, पर आवर लिखा है ना। अब पर को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? ए या एन से। यहां एन क्यों आया, समझ में आया आपको? और यहां ए क्यों आया, क्लियर हो गया आपके? अब चाहे इसको पर मंथ कहो चाहे अ मंथ कहो, ठीक है। अब उसी तरह ही बॉट या सोल्ड, या तो उसने खरीदे या बेचे, क्या? मैंगोज। एट आ रहा है तब तो यूज किसका होता है? ए का। और अगर यही चीज में एट की जगह पर क्या लग जाता? बाय, तो आर्टिकल बदल जाता। और कौन सा आर्टिकल लगता? द आर्टिकल। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको भी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, इसको भी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। यहां पर ये जो बदल रहा है, ये कौन बदल रहा है? प्रेपोजिशन बदल रहा है। एट लग रहा है तो यूज किसका हो रहा है? एट 80 रुपीज पर डजन या एट 80 रुपीज अ डजन। और यहां पर क्या लग रहा है? बाय। तो बाय आ रहा है इसलिए यहां पर ए का यूज नहीं आएगा, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट और इसके बीच में क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लिख लिया सबने? ठीक है। अब देखो जब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है व्हाट से, और एक सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है व्हाट से, अभी लिखना मत, ध्यान देना यहां पर। अब ये दोनों सेंटेंस सेम ही स्ट्रक्चर के हैं क्या? टाइप ऑफ सेंटेंस बदला या नहीं बदला? बदला। स्टार्ट तो दोनों किससे हो रहे हैं? व्हाट से। किससे स्टार्ट हो रहे हैं? व्हाट से। लेकिन डिफरेंस क्या है, किस में आ गया? जो मार्क लग रहा है वो डिफरेंट है। पहले वाले में कौन सा लग रहा है? एक्सक्लेमेटरी मार्क, और दूसरे में लग रहा है, सॉरी, पहले में क्वेश्चन मार्क और दूसरे में एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो बताओ इन दोनों में डिफरेंस है या नहीं है, या दोनों सेम है? नहीं। तो जब पंक्चुएशन मार्क बदल रहे हैं तो सेंटेंस भी क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो पहला सेंटेंस जो है वो कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव, यानी प्रश्नात्मक वाक्य है। और दूसरा सेंटेंस जो है वो कौन सा वाक्य है? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब हो गया विस्मयादि बोधक। तो अब जो हम ए और एन देखेंगे वो देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो आप लिखिए नया रूल, लिखना जरूरी है पहले। नेक्स्ट रूल है, हाँ ये रूल है नेक्स्ट। व्हाट से स्टार्ट करना। In exclamatory sentences, we can use a or an in the following ways. लिख लिया सबने? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है हिंदी में? तो लिखो फटाफट। विस्मयादिबोधक वाक्यों में हाँ, बाई के बाद अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ रहा है तो द लगता है। लिख लिया सबने? विस्मयादिबोधक वाक्यों में निम्नलिखित तरीकों से, विस्मयादिबोधक वाक्यों में निम्नलिखित तरीकों से ए और एन का प्रयोग किया जाएगा। ए और एन का प्रयोग किया जाएगा। तो अब यहां पर जो है हमें देखना तो कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी।
तो ये तो मैंने डिफरेंस बताया है, दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले वाले में देखो स्टार्ट तो दोनों ही किससे हो रहे हैं, लेकिन एंड दोनों सेम पंक्चुएशन मार्क से नहीं हो रहे। पहला क्वेश्चन मार्क है और दूसरा, तो पहले वाले में तो प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, और दूसरे वाले में विस्मयादिबोधक वाक्य कौन से वाक्य होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या है, हैं? यानी जो हमारी हार्ट की सडन फीलिंग्स को क्या करे, एक्सप्रेस करे, मन की जो भी फीलिंग्स हैं उनको क्या करे, एक्सप्रेस करे, उनको कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी वाक्य, ठीक है, सेंटेंस। तो व्हाट प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस लास्ट में लगेगा क्या, एक्सक्लेमेटरी मार्क, व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब वही वापस रूल आ जाएगा, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। तो बताओ इसमें क्या सब में लगा दूं ए और एन, जितने ही ब्लैंक है? नहीं, तो पहले वाले में ए और एन व्हाट के बाद, क्योंकि नाउन कैसा चल रहा है, सिंगुलर काउंटेबल, इसलिए यहां पर ए और एन का यूज हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर भी ए और एन लगा दूं क्या? नहीं, क्योंकि अब यहां नाउन से पहले कौन आ गया, तो ए और एन शिफ्ट कहां हो जाएंगे, एडजेक्टिव से पहले। लिख लो ये। लिख ले सबने? तो अभी जो नियम है वो क्या है, वाक्य कैसा होगा, विस्मयादिबोधक, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और उनमें हम ए और एन का यूज करेंगे। अब ये क्या मैं प्रश्न पूछ रहा हूं क्या है? नहीं, ये तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने मन की फीलिंग को क्या कर रहा हूं, एक्सप्रेस कर रहा हूं। जब मैंने लिखा, अब इसमें कार वर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। स्टार्ट तो वर्ड से हो रहा है, लेकिन सेंटेंस एंड किससे हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से। तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है? एक्सक्लेमेटरी है। कार वर्ड आ गया, नाउन कैसा है, तो यूज एन का या ए का, क्योंकि साउंड कैसी है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। ये तो सॉल्व हो ही जाएंगे, नहीं होंगे? पहले वाले में तो कर ही लिया हमने, व्हाट का इट इज। दूसरे वाले में देखो, कार से पहले क्या आ गया है, वंडरफुल। वंडरफुल जो है वो एडजेक्टिव है, कार की क्या बता रहा है, तो यहां पर ए आ जाएगा? नहीं, ए करते ही क्या हो जाएगा, तो यहां सॉरी, ठीक है, तो यहां क्या आएगा, क्रॉस, और यहां पर ए,
ठीक है, तो आर्टिकल आएगा ये किसने डिसाइड किया है, लेकिन ए आएगा या एन आएगा ये किसकी साउंड डिसाइड करेगी, जो जस्ट इसके बाद वाला वर्ड है उसकी साउंड। ठीक है, अब हाउस को गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता, बिल्डिंग को गिना जा सकता है नहीं गिना जा सकता, तो गिना जा सकता है, तो ये एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन में है, तो एक का यूज हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें लगाओ, कल मैंने बताया था ये नियम। अब यहां ये जो कंफर्टेबल और यूनिक है ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, चाहे वो हाउस हो, चाहे बिल्डिंग हो या सोफा हो, तीनों सिंगुलर काउंटेबल है। ठीक है, तीनों में से कोई भी लिख दो आप। ठीक है, अब ये नाउन है और नाउन की विशेषता बताई जा रही है दो से, एक तो यूनिक से और दूसरा, तो दोनों से पहले आर्टिकल, तो सिर्फ किससे पहले लगेगा, वेरी गुड, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए, यहां पर और यहां पर क्रॉस, गुड। तो जब एक ही व्यक्ति या वस्तु की दो विशेषताएं बतानी हो तो सिर्फ पहली वाली विशेषता से पहले ही आर्टिकल का यूज होता है। कितने नियम हुए, सारे समझ में आ गए। अब लास्ट नियम और कर लो एक, उसके बाद में आर्टिकल द के यूजेस करते हैं स्टार्ट। क्वाइट सच, कौन सा सही है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, अरे दोनों ही सेम है क्या, अब क्या गलती नहीं अरे तो दोनों ही सेम है क्या, निकाल के रहोगे अब गलती, तो अभी तक तो कोई चेंजेस है नहीं। वर्ड्स क्या आ रहे हैं, मैनी, रादर, क्वाइट, सच। ठीक है, अब बताओ कुछ चेंजेस आए या नहीं आए, आ गए ना, किस में, नाउन में, किस में चेंजेस आए, नाउन में, पहले वाले के साथ नाउन कैसा चल रहा है और उधर कैसा चल रहा है, प्लूरल, तो ये काफ़ी है हमारे लिए। तो यहाँ पर अगर हम यूज़ करें जैसे ए एन द क्रॉस, ए एन द एंड क्रॉस, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वाले में सिंगुलर काउंटेबल है तो यूज किसका हो जाएगा, ए या एन का। ठीक है, और जब नाउन कैसा आ गया, प्लूरल, तो ए और एन तो सीधे सीधे कट गए, पहले ही कट गए ना, क्योंकि नाउन कैसा आ गया, प्लूरल, तो बचे कौन से, द और, तो किसका यूज कर लूं, यहां पर जो चलेगा वो कौन सा आर्टिकल चलेगा, जीरो आर्टिकल। तो मुझे बताओ दोनों में कौन से आर्टिकल का यूज तो हुआ ही नहीं या हो ही नहीं सकता, तो वो है द आर्टिकल। तो द आर्टिकल का यूज तो ना इधर हुआ है ना इधर हुआ है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए एक बार ये, लिख लिया, लिख लो। ये वर्ड्स याद रखना है, पहला वर्ड क्या है, मैनी, रादर, क्वाइट और सच। इनके जस्ट बाद अगर नाउन कैसा आ रहा है, सिंगुलर काउंटेबल, तो इन दोनों के मध्य ए अथवा एन में से आर्टिकल का प्रयोग करना ही पड़ेगा, अनिवार्य रूप से करना ही पड़ेगा। और अगर नाउन कैसा आ रहा है, प्लूरल यानी बहुवचन की संज्ञा आ रही है, तो फिर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ए और एन तो यूज हो ही नहीं सकते क्योंकि नाउन प्लूरल आ गया है, और द का यूज इस कैटेगरी में होगा नहीं, तो बचा कौन सा, जीरो आर्टिकल। लिखो एक बार, फिर आगे और समझाता हूं। लिख लिया सबने ये, ठीक है। अब ध्यान देना यहां पर,
अब ऐसे वर्ड यहाँ पर जो देखा जाए तो मैनी, मैनी और मैनी, ये तीनों तो सेम ही चल रहे हैं अभी। अब कुछ चेंजेस हुए या नहीं हुए? हुए ना। तो आर्टिकल कहाँ आया है? मैनी से पहले आया है या मैनी के बाद आया है? मैनी के बाद आया है, ठीक है। तो मैनी के जस्ट बाद अगर कोई आर्टिकल नहीं है तो ये तभी यूज होता है जब नाउन कैसा चलता है और वर्ब कैसी चलती है? प्लूरल वर्ब। जैसा नाउन वैसी वर्ब। अब बताओ कौन आ गया? ए आ गया ना। तो ए कुछ चीजें बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा। और यहां पर जो नाउन चलेगा वो कैसा चलेगा? सिंगुलर काउंटेबल। और वर्ब कैसी चलेगी? सिंगुलर वर्ब। अब एन की भी शर्त वही है जो किसकी शर्त है? ए की। ए कहता है मेरे बाद तो नाउन कैसा चलेगा? सिंगुलर। तो एन के जस्ट बाद भी नाउन जो चलेगा वो कैसा चलेगा? सिंगुलर काउंटेबल। और वर्ब कैसी चलेगी? सिंगुलर वर्ब। और मच का यूज तब होता है जब इसके बाद में नाउन आए कैसा? अनकाउंटेबल, क्योंकि ये मात्रा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ये मात्रा को। और मात्रा को गिना नहीं जाता है, संख्या को गिना जाता है। तो इसलिए नाउन कैसा? अनकाउंटेबल। और वर्ब कैसी? क्योंकि अनकाउंटेबल हमेशा कैसा रहेगा? सिंगुलर। और सिंगुलर रहेगा तो वर्ब कैसी चलेगी? तो नाउन अगर बहुवचन है तो क्रिया भी कैसी चलेगी? बहुवचन। और नाउन, अब यहां पर मैनी के जस्ट बाद में नाउन आ रहा है या मैनी के बाद में कुछ और आया है? आर्टिकल आ गया ना। तो अब शर्तें किसकी लागू होगी? ए की। तो ए कहता है मेरे बाद नाउन कैसा? सिंगुलर। और वर्ब भी कैसी? और वही शर्त वापस किसकी है? एन की। और यहां पर तो मैनी के तो बाद में आर्टिकल का यूज किया जाता है या किया जा सकता है। उसी तरह एक वर्ड आपने सुना होगा, फ्यू और लिटिल। ऐसे वर्ड सुने हैं? तो इनके बाद नहीं, इनसे पहले यूज हो सकते हैं। ए और द आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। तो फ्यू और लिटिल से तो पहले यूज होता है और मैनी के बाद यूज होता है। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो नाउन आएगा यहां पर, ये ए के बाद आ रहा है या फ्यू के बाद आ रहा है? फ्यू के बाद। तो फ्यू के बाद तो जो नाउन चलेगा वो तो कैसा चलेगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। और लिटिल वही चीजें बताता है जो कौन बताता है? मच, यानी ये मात्रा को दर्शाता है। तो यहां पर नाउन कैसा चलेगा? लेकिन अभी तो हम ये चीज देख रहे हैं। तो यहां पर मैनी, मैनी ए और मैनी एन, डिफरेंस समझ में आ गया आपको? मैनी के बाद में नाउन हमेशा कैसा चलता है? प्लूरल। कैसा चलेगा? क्योंकि मैनी संख्या को दर्शाता है। और कैसी संख्या? एक को। जब मैंने बोला है कि मैनी बॉयज आर प्लेइंग, तो मैं एक ही लड़का खेल रहा है क्या बाहर? एक से तो ज्यादा है, अनेक हैं, ठीक है। तो मैनी बॉयज। और जैसे ही मैं यहां पर क्या लगा दूंगा? ए, तो बताओ यहां पर नाउन कैसा चलने लगेगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एक बार इसको लिखिए आप लोग। लिख ले सबने? अब यहां मैनी की शर्तें लागू होगी। देखो, मैनी के बाद अगर नाउन कैसा आ रहा है? प्लूरल। तो बताओ इन दोनों के मध्य कौन से आर्टिकल का यूज हो रहा है? जीरो। किसी भी आर्टिकल का यूज करने की जरूरत। लेकिन अगर मैनी के बाद में नाउन कैसा आ रहा है? कैसा नाउन आ रहा है? सिंगुलर। तो इन दोनों के मध्य ए और एन का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैनी की शर्त है मेरे जस्ट बाद तो नाउन कैसा चलेगा? प्लूरल। और अगर सिंगुलर चलाना है तो हम दोनों के मध्य किसका यूज कर लो? ए या एन का। तो करना ही पड़े। तो द का यूज कहीं हो रहा है क्या यहां पर? नहीं। या तो किसका हो रहा है? ए एन का। या किसका यूज हो रहा है?
अब जीरो का कब हो रहा है, ए एन का कब हो रहा है? जीरो का कब हो रहा है? जब नाउन कैसा है। और ए और एन का कब हो रहा है? जब नाउन कैसा है, सिंगुलर। जैसे देखो मैंने लिखा है यहां, बाय रोहित। अब आपको जो यूज करना है वो यूज करना है सिर्फ मैनी, मैनी ए, मैनी एन और मच। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये जो भी नाउन यहां पर दिख रहे हैं ये काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं? काउंटेबल है। काउंटेबल है तो सीधा सीधा कौन कट गया? मच कट गया। तो बात कहां तक आकर रुक गई? मैनी, मैनी ए और मैनी। तो क्या सब में मैनी लगा दूं? सब में मैनी ए लगा दूं? नहीं। तो स्टार्ट करो पहले वाले में, मैनी आएगा, क्योंकि मैनी की शर्त क्या है? मेरे बाद तो नाउन कैसा चलेगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ये नाउन कैसा चल रहा है? प्लूरल। और वर्ब भी कैसी चल रही है? प्लूरल। ठीक है, ये नाउन में कुछ बदलाव हुआ या नहीं हुआ? कैसा नाउन आया? और वर्ब भी कैसी आई? सिंगुलर। यहां पर ये नाउन वापस कैसा आया? प्लूरल। और वर्ब कैसी आई? प्लूरल। और यहां पर नाउन कैसा आया? सिंगुलर। और वर्ब कैसी आई? सिंगुलर। तो अब किसकी शर्त प्लूरल है, किसकी शर्त सिंगुलर है, ये तो पता है ना आप लोगों को। चलो स्टार्ट करो, पहले वाले में क्या आएगा? मैनी। क्योंकि यहां पर कोई आर्टिकल लग रहा है क्या बीच में? नहीं। तो फिर यूज किसका होगा? अब मैं क्या ए लगा सकता हूं क्या यहां पर? नहीं लगा सकते, क्योंकि नाउन कैसा आ गया है? प्लूरल आ गया, इसलिए ए का यूज नहीं होगा। ठीक है, चलो ये आ गया मैनी। अब यहां पर सिर्फ मैनी से काम चलाया जा सकता है क्या? नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि नाउन कैसा आ गया? सिंगुलर। तो अब इसकी शर्त आ गई है कि अब जो है यूज किसका करना पड़ेगा? ए या एन का। तो बताओ किसका करूं? क्यों? क्योंकि क्या है? एनिमी है, हाँ या ना? तो यहां पर यूज किसका हो जाएगा? एन का। ठीक है, अब बताओ यहां पर मैनी, हाँ या ना? ठीक है, मैनी की शर्त है, मेरे बाद नाउन प्लूरल है। ठीक है, लेकिन यहां पर भी सिर्फ मैनी का प्रयोग करने से सही हो जाएगा क्या ये? नहीं, वापस किसका यूज होगा? एन का। तो यहां पर हम यूज कर लेते हैं एन का। ठीक है, और अगर मैं इसी जगह ये लिख दूं मैनी बॉय, तो बताओ बॉय हो सकता है क्या? नहीं। तो क्या चेंजेस करूं? ए आ जाएगा, आर्टिकल लगाना पड़ेगा ना। तो ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा या जीरो लगेगा? ए लगेगा। द लग नहीं सकता, मैनी द बॉय होगा नहीं। तो अब ये साउंड कैसी है? साउंड कैसी है? कॉन्सोनेंट। तो एन का यूज हो जाएगा क्या यहां पर? और तो यूज किसका होगा? अब मैं बॉय की जगह गर्ल कर दूं, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। यहां पर क्या आएगा? ए। लेकिन मैं बॉयज कर दूं तो ए और एन को हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। लिख लो फटाफट। दोनों सेम जो है ना, फर्स्ट की हिंदी है ना वही सेकंड की हिंदी रहेगी। हिंदी में दोनों का अनेक, अनेक को बता रहा है। अभी मैं लिखवा रहा हूं अभी। ये लिखो पहले। लिख लिया सबने ये? अब नोट डाल के लिखिए आप लोग।
नहीं लिखा, ठीक है लिख लो। बढ़े आगे, लिख लिया सबने? अब नोट डाल के लिखिए, इसमें लिखिए जो अर्थ, अब लो हिंदी में भी क्या, जो ज और फिर जो अर्थ जो अर्थ मैनी का है, जो अर्थ मैनी का है वही अर्थ मैनी ए ऑब्लिक लिखना मत, लगाना इस बैच पे भरोसा ही उठ गया मेरे को। ये लगाना मैनी, जो अर्थ मैनी का है वही अर्थ मैनी ए ऑब्लिक मैनी एन का होता है। एन का होता है, अर्थात दोनों ही संख्या में अनेक, दोनों ही संख्या में अनेक को दर्शाते हैं। तो जो अर्थ मैनी का है वही अर्थ वापस किसका है? मैनी ए और एन, और दोनों का ही अर्थ क्या है? संख्या में अनेक। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि जो मैनी है वो एडवांस इंग्लिश में यूज किया जाता है, और जो आर्किक यूज है यानी जो प्राचीन यूज है मैनी का वो है मैनी ए और मैनी एन। यानी जो पोएट्स थे, शेक्सपियर और नाम सुनाई होंगे आपने, मिल्टन, और तो ये अपनी कविताओं में अपने ड्रामाज में यूज किसका करते थे? मैनी ए और मैनी एन का। लेकिन एडवांस में धीरे धीरे ए और एन को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो अब उसमें हटाने की वजह से हिंदी के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। किस में परिवर्तन हुआ है? इंग्लिश के स्ट्रक्चर में, इंग्लिश के स्ट्रक्चर में परिवर्तन हुआ है। देखो यहां पर मैनी के बाद में नाउन कैसा आ रहा है? प्लूरल। और मैनी ए के बाद में नाउन कैसा आ रहा है? नाउन जैसा वैसी ही वर्ब। तो हिंदी के अर्थ तो दोनों में ही, दोनों का ही, इन तीनों का ही अर्थ होगा संख्या में अनेक। लेकिन हिंदी के अर्थ में फर्क नहीं आया। फर्क किस में आया है? इंग्लिश के स्ट्रक्चर में। पहले वाले के साथ नाउन कैसा चल रहा है? प्लूरल। क्योंकि हम ए और एन को क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं, तो फिर चीजें बदलेगी। और जैसे ही आप ए और एन को लगा दोगे तो वापस क्या हो जाएगा? चीजें बदल जाएगी। लेकिन हिंदी के अर्थ में इनके कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ परिवर्तन होगा तो इंग्लिश के स्ट्रक्चर में परिवर्तन होगा। दोनों का अर्थ जो है वो क्या है? सेम। जो अर्थ मैनी का है वही अर्थ किसका है? मैनी ए और मैनी एन। लिखने में चीजें बदलेंगी, वो भी इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन अब जो अर्थ, जैसे आप पहले वाले का हिंदी अर्थ करो तो बहुत सारे दुश्मन मारे गए, या हम कह सकते हैं अनेक दुश्मन मारे गए कल युद्ध में। ठीक है, वापस जो सेकंड वाले का हिंदी अर्थ होगा ना, उसका भी यही अर्थ होगा। लेकिन कई गाइड्स में इसमें दे रखा है अनेकों में से एक। अनेकों में से एक यहां पर अर्थ नहीं निकालना है और ना ही निकलेगा। तो जो अर्थ मैनी का है वही अर्थ वापस किसका है? मैनी एन का। ऊपर का भी अर्थ है अनेक दुश्मन मारे गए, दूसरे में भी क्या है? अनेक दुश्मन मारे गए। और तीसरे का अर्थ क्या निकालोगे आप? अनेक सेव खाई गई रोहित के द्वारा। और वापस जो है चौथे का भी अर्थ यही रहेगा। लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो चीजों में क्या होगा? बदलाव। क्योंकि हम लगा क्या रहे हैं? एन, और एन के बाद में नाउन कैसा चलेगा? सिंगुलर। और जब मैनी के बाद एन नहीं लग रहा है तो नाउन कैसा चलेगा? प्लूरल। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, तो अब हमारे वो कौन से वर्ड्स हैं भाई? मैनी, रादर, क्वाइट और सच। चलिए स्टार्ट करो।
nice boy, that everybody तो जो हमारे वर्ड्स चल रहे हैं वो इनमें दिखाई दे रहे हैं आपको, तीनों में? ठीक है। पहले वाले में मैनी और सच आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये रहा मैनी, और दूसरा वर्ड क्या है? सच। ये दोनों ही वर्ड है ना हमारे उसमें, ठीक है। इधर भी क्या है? मैनी, और इधर भी क्या है? और यहां पर भी क्या आया है? सच। सच के दो अर्थ हैं, या तो ऐसा या इतना, ठीक है। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग बदलता है। चलो बताओ, पहले वाले में कौन, मैनी डिसाइड करेगा या इसके बाद आने वाला नाउन डिसाइड करेगा? नाउन। अब पहले वाले के बाद में नाउन कैसा आ रहा है? कैसा नाउन आ रहा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और सच के बाद में भी नाउन कैसा आ रहा है? सिंगुलर काउंटेबल। तो क्या कौन सा आर्टिकल के साथ चलेंगे? द के साथ? द तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अब बताओ, क्या क्रॉस लगा दूं क्या? यहां पर एन आ जाएगा क्या? तो यूज किसका होगा? नाउन सिंगुलर है तो ए या एन में से, और क्योंकि इसकी साउंड कैसी आ रही है? कॉन्सोनेंट, इसलिए यूज किसका हो जाएगा? ए का। अब आगे बढ़ो, सच अ सेमिनार, ठीक है। अब आगे बढ़ो, यहां वर्ड तो मैनी है ना, वर्ड यहां पर भी सच है, तो क्या वापस ए लगा दूंगा? तो ये मैनी के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, किसके हिसाब से चल रहे हैं? इसके बाद आने वाले नाउन के। तो बताओ, पहले बाद वाले में नाउन कैसा है और इधर भी नाउन कैसा है? तो बताओ यूज किसका होगा? किसी भी आर्टिकल का यूज किया नहीं जाएगा। अब आगे बढ़ो, अब सच के बाद में जो नाउन दिखाई दे रहा है आपको यहां पर, कैसा नाउन है? और सिंगुलर नाउन से पहले आ क्या गया? एडजेक्टिव। तो बताओ पोजीशन ऑफ आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा इसमें? किसमें? अरे तो यार ई एन लग रहा है, ये ए एन। सस्ते नशे करना छोड़ने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। और क्रॉस, और यहां पर क्या आएगा? है ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? ये प्लूरल हो जाता है। एम ए एन के साथ में क्या लगा दें हम? एम ई एन, तो चीजें बदल जाती हैं। चलो, और ये बॉय से पहले क्रॉस क्यों आया? समझ में आया आपको क्या नहीं आया? और नाइस से पहले क्यों आया ये तो पता चल गया। तो आर्टिकल आएगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? नाउन। लेकिन ए आएगा या एन आएगा, ये किसकी साउंड डिसाइड करेगी? हाँ, लिख लो। लिख लिया सबने? लिख लो। बढ़े आगे, ठीक है। अब लास्ट वाले का हिंदी अर्थ बताना। तो भाई दिविज इतना अच्छा लड़का है कि सभी उसे क्या करते हैं? बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। और जो अर्थ पहले वाले का है ना, वही अर्थ किसका है?
सेकंड वाले का। लेकिन ये लिखने में परिवर्तन हुआ है, हिंदी के अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा लिखने में, क्योंकि मैनी के बाद नाउन कैसा आया है? सिंगुलर, और यहां कैसा आया है? प्लूरल। ठीक है, यस्टरडे है। लास्ट वीक। लिख ले सबने? सॉल्व भी हो ही गए होंगे या नहीं हुए हैं? हो गए। यहां पर वो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं जो हमारे रूल में चल रहे हैं अभी। कौन से हैं? क्वाइट और इनका मतलब होता है बहुत। क्या अर्थ होता है? बहुत। ठीक है, जैसे देखो, तो स्टार्ट करें हम। राधा राधा नाउन दिखाई दे रहा है आपको यहां पर? कौन सा है? इंटरेस्टिंग? नहीं, ये तो एडजेक्टिव है ना। स्टोरीज दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? कैसा नाउन है? अब स्टोरी को तो गिना ही जा सकता है ना। ठीक है, और ये कैसा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल। तो चीजों में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? हो गया। ठीक है, तो दोनों में एन या लगा दूं क्या मैं? नहीं। तो बताओ, इसमें यहां पर क्रॉस और यहां पर भी, क्योंकि नाउन कैसा है? प्लूरल। और यहां पर क्योंकि नाउन से पहले कौन आ गया है? एडजेक्टिव। तो आर्टिकल लगेगा तो किससे पहले लगेगा? एडजेक्टिव से पहले। और एडजेक्टिव की साउंड कैसी आ रही है? वॉवेल साउंड। तो ए लगा दूं? क्या आ जाएगा? तो आर्टिकल आएगा। ये तो किसने डिसाइड किया है? लेकिन लगेगा जिससे पहले वो ही साउंड उसकी डिसाइड। तो आगे बढ़ो। यहां देखना पड़ेगा ना हमें, या सिर्फ इससे काम चल जाएगा? स्टेप और स्टेप्स दोनों सेम है क्या? सिर्फ एक्स्ट्रा क्या लग रहा है? एस। लेकिन ये चीजें बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा। तो बताओ, स्टेप से पहले यहां पर क्रॉस और यहां पर
यहां तक तो समझ में आया नहीं आया? आ गया, ठीक है। क्योंकि दोनों से पहले जो लग रहा है वो क्या लग रहा है? एडजेक्टिव। अब दोनों में सेम आर्टिकल आ जाएगा क्या? तो इसमें और इसमें शाबाश। तो ही टुक और शी टुक रादर अ गुड स्टेप लास्ट वीक, यानी उसने पिछले हफ्ते बहुत ही अच्छा कदम उठाया। बहुत ही अच्छा कदम यानी उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, और उसने पिछले हफ्ते बहुत अच्छे कदम उठाए, यानी कि अच्छे क्या कदम डिसीजंस लिए कदम उठाए उठाई जाए कदम। और यहां बताओ इसका क्या अर्थ निकलेगा? He told me quite an interesting story. हाँ बोलो। उसने, यस्टरडे का मतलब क्या होता है? कल। तो उसने कल मुझे बहुत ही अच्छी या इंटरेस्टिंग कहानी और कहानियां सुनाई। ठीक है, लिख लिया सबने ये? अब देखो अब जैसे ये वर्ड है क्विट, और एक वर्ड आ रहा है क्वाइट, और एक वर्ड आ रहा है क्वाइट। स्पेलिंग में भी ज्यादा फर्क नहीं है, बोलने में भी ज्यादा फर्क नहीं है, तो हिंदी के अर्थ में भी फर्क नहीं है क्या? होगा, रात दिन का फर्क आएगा। पहले वाले में देखो ई लग ही नहीं रहा, दूसरे वाले में टी के बाद लग रहा है, और एक में थर्ड वाले में टी से। तो क्विट का मतलब होता है बीच में छोड़ना। आपने केबीसी तो देखा ही होगा। डू यू वॉन्ट टू क्विट द शो, मतलब क्या आप शो को बीच में छोड़ देना चाहते हैं? तो बीच में छोड़ देना। क्वाइट का मतलब होता है पर्याप्त या बहुत। पर्याप्त कह सकते हैं या बहुत। जैसे हैप्पी टुडे, ठीक है। और क्वाइट का मतलब क्या होता है? कीप क्वाइट तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, या नहीं सुना है? यानी शांत रहना, चुप रहो या शांत रहना। ठीक है, तो बताओ इस वाले में इन तीनों में से क्या आएगा? है फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? सेकंड वाला, क्योंकि इसका अब यहां पर जो सेंटेंस बन रहा है, क्या क्विट आ सकता है क्या? मैं आई एम बीच में छोड़ दूं हैप्पी, ऐसा कुछ ऐसा नहीं होगा। तो क्या आएगा इसमें? आई एम क्वाइट हो सकता है यहां पर? नहीं, आई एम क्वाइट हैप्पी टुडे, कि आज मैं बहुत खुश हूं। और अगर मैं यहां पर कीप लिख देता हूं तो बताओ कीप क्विट होगा क्या? नहीं। कीप क्वाइट होगा क्या? नहीं। क्या होगा? कीप क्वाइट। तो ये हैं कंफ्यूजेबल वर्ड्स। तो हमारा जो वर्ड चल रहा है वो तो कौन सा चल रहा है अभी? क्वाइट, QUITE। और रादर का भी मतलब होता है बहुत। रादर का मतलब क्या होता है? बहुत। और टू का भी मतलब क्या होता है? बहुत। इन दोनों में क्या अंतर है? या वही अर्थ आ जाता है वापस? जैसे मैंने लिखा टी इज वेरी हॉट और टी इज रादर और टू हॉट। क्या फर्क है? हैं? तो गर्म तो दोनों में ही है, चाय गर्म है। हाँ, तो कैसी क्या है? दोनों में डिफरेंस पूछ रहा हूं मैं। है देखो पहले वाले में टी इज वेरी हॉट, आप लोगों ने अब जैसे मारवाड़ी में समझाऊं मैं आपको, तो बड़बड़ तोड़ी नाम सुना है और एक होता है उकल तोड़ी। क्या होता है? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? बड़बड़ तोड़ी है तो पिया जा सकता है, आई बात समझ में? जैसे चाय कप में आ गई है और उसको सिप कर रहे हैं और हम बोलते जा रहे हैं कि यार चाय बहुत, पीते जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं। लेकिन जब रादर वर्ड या टू लगा रहे हैं, इसका मतलब वो टोपिये में ही है, अभी उकल रही है और उसको उकलते हुए पिया। चाहे कितना भी लेट हो रहे हो आप, तो क्या उकल तोड़ी पी लोगे क्या? है नहीं। तो ये हो जाता है वेरी हॉट और रादर या टू हॉट। इसका मतलब ये सहनीय है। ये क्या, इसको हम क्या कर सकते हैं? सहन कर सकते हैं। वेदर इज वेरी हॉट यानी सहन कर सकते हैं, लेकिन वेदर इज टू हॉट इसका मतलब आज का मौसम जो है वो बहुत ही ज्यादा गर्म है कि सहन भी किया नहीं जा सकता। तो इसमें ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी टॉलरेट कर ही
नहीं सकते। है तो अर्थ तो दोनों का ही क्या है, बहुत, लेकिन दोनों में फर्क आ जाता है। ये नेगेटिविटी को शो करता है। किसको शो करता है? नेगेटिविटी को। जैसे देखो, अब ये कंजंक्शन के तौर पे आता है। जैसे मैंने लिखा शी इज और या शी इज टू रूड टू टॉक। अब यहां पर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? कंजंक्शन के रूप में देखो, टू आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो ये नेगेटिविटी को शो करेगा। जैसे अब पहले वाले का हिंदी अर्थ क्या होगा? है, हाँ, राधा की जगह क्वाइट का यूज कर सकते हो आप। हाँ बोलो, पहले वाले का। भाई यहां पर ये कहा जा रहा है, देखो सुंदर होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इतना भी क्या सुंदर हो जाना कि कोई हैंडल ही आ रही बात समझ में? भाई तभी कहा जाता है ज्यादा सुंदर बीवी या ज्यादा हैंडसम या हैंडसम 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 हस्बैंड नहीं होना चाहिए। पड़ोसी छत पे तो वो दिक्कत हो जाती है, नहीं हो जाती है? भाई होता है ना कि हमें करने जाए 9 बज गई अजय क्यों कोनी, तो दिक्कत होती है। और या फिर अगर हैंडसम बहुत हस्बैंड बहुत हैंडसम है तो हर आधे घंटे में बीवी ऑफिस पहुंचेगी, है तो अपने केबिन में ही क्या। तो शी इज टू ब्यूटीफुल टू हैंडल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अत्यधिक। और आपने सुना होगा अति और इति दोनों ही क्या होती है? हानिकारक। क्या होती है? अब जैसे ये वर्ड है, ये सेंटेंस है, शी इज टू रूड टू टॉक। अब कोई, जब आप किसी से बात करने गए और वो आपके एकदम से जैसे ही आपने बोला हेलो एक्सक्यूज मी, और वो बटके भरने लग जाए, अरे तूने मेरे को बोला कैसे, होता है कि नहीं होता है? फिर पीछा छुड़ाना पड़ता है, दीदी डर गई, दीदी डर होता है नहीं होता है? अरे दीदी मेरा मतलब ये नहीं था, गए तो किसी और मकसद से ही थे, लेकिन दाल गली नहीं। तो अब पता है जनता खड़ी है, अब नहीं तो हमारा बूट को कर दी, तो फिर वो दूसरे बहाने बनाने पड़ते। तो यूज ऑफ ए और एन आगे समझ में सबको? पहला यूज क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। दूसरा अकॉर्डिंग टू द साउंड। तीसरा पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। चौथा रिपीटिशन ऑफ नाउन। फिर पर को किससे रिप्लेस किया जा सकता है? ए या एन से। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वाला। कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ए और एन का यूज। और फिर लास्ट में आ जाता है कौन कौन से वर्ड्स हैं वो? मैनी, रादर, क्वाइट, गुड। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा यूजेज ऑफ आर्टिकल द। उससे पहले हम पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल द। प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या हुआ? उच्चारण। आर्टिकल द। स्पेलिंग में कोई फर्क आया है क्या? स्पेलिंग में तो कोई फर्क ना है, तीनों में क्या चल रहा है? THE। लिख लिया तीनों? अब यहां पर इंग्लिश की स्पेलिंग में कोई फर्क आ रहा है क्या? तो किस में फर्क आ रहा है? हिंदी के उच्चारण में आ रहा है, नहीं आ रहा है? पहले में क्या आ रहा है? द, फिर छोटी दी, है या नहीं? और फिर हो जाएगा बड़ी दी, यानी द के ऊपर बड़ी ई की मात्रा है। तो ये तो सुबह उठते ही बोलते हैं द, फिर दोपहर में क्या बोलते हैं? दी, और रात को सोने से पहले क्या? यूं
तो क्या अरे यार, मैं सोचा पता होगा कि हाँ मैं हाँ हौकारा भरता जाओ। द बोला जाता है जब इस स्पेलिंग के बाद में साउंड कैसी आ जाए, कॉन्सोनेंट, कैसी साउंड आए, तो इसको जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, इस स्पेलिंग को द। और जब इसी स्पेलिंग के बाद में साउंड किसकी आए, वॉवेल साउंड, तो यही स्पेलिंग अपना अनुवाद बदल लेती है, उच्चारण बदल लेती है और क्या हो जाता है, दी। और एक आपने नाम सुना होगा सुपरलेटिव डिग्री, सुना है या नहीं सुना है, सुपरलेटिव डिग्री। तो जैसे ही द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो इसका वापस उच्चारण बदल जाएगा और किस में चला जाएगा, बड़ी दी में। लिख ले सबने, ठीक है। तो अब पहले वाले में क्या बोला जाएगा, बॉय और गर्ल से पहले जो टी एच ई है, द बॉय द गर्ल, ठीक है। उसके बाद में द ओल्ड मैन द इंटेलिजेंट बॉय, और उसके बाद में द ग्रेटेस्ट द बिगेस्ट द शॉर्टेस्ट। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो क्या हो जाएगा, ये बड़ी ई की मात्रा के साथ में चलने लगेगा। लिख लिया सबने ये, बढ़े आगे, ठीक। अब लिखिए आप यूजेज ऑफ आर्टिकल द, यूजेज ऑफ आर्टिकल द। तो इसका जो सबसे कॉमन यूज जो होता है या सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वो है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री we use article the generally।
डिग्री 3 तरह की होती है, कौन कौन सी? पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। कहां से मतलब, अरे तुम लोग क्या सभी ऐसे ही हो क्या? पॉजिटिव, कंपेरेटिव और इंटेरोगेटिव, मतलब पीछे और सुना करो ध्यान से। अरे अरे मरो रे, बोलन रो मौका ही नहीं, तो बड़े किताब बोलो। कंपेरेटिव डिग्री और लास्ट में आ जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। नाउन की होती फॉर्म्स, जैसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल, या नाउन का होता है जेंडर, मैस्कुलाइन या फेमिनाइन या न्यूटर, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। या होता है केस, नाउन का क्या होता है? केस। कौन सा? पुलिस केस। तो केस कौन से? कारक। कारक नाम सुना है या नहीं सुना है? सुना है ना। वो भी किसके होते हैं? नाउन के। वर्ब की होती है फॉर्म्स। वर्ब की क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसा सुना होगा ना आप लोगों ने। और डिग्री जो होती है वो होती है एडजेक्टिव की, विशेषण की या एडवर्ब की। डिग्रीज किसकी होती हैं? एडजेक्टिव या एडवर्ब की, ठीक है। और डिग्री होती कितने थे? 3। कौन कौन सी? पॉजिटिव, कंपेरेटिव और, तो आपको ये नहीं देखना है कि डिग्री जो है हमें डेप्थ में नहीं पढ़ना क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन कम से कम पहचान तो थोड़ी होनी चाहिए। अब जैसे मैंने वर्ड लिखा है यहां पर, टॉल या बिग, फिर इसका हो जाएगा टॉलर या बिगर, और इसका हो जाएगा टॉलेस्ट या बिगेस्ट। अब मुझे बताओ, क्या आप लोग पहचान नहीं सकते क्या कौन सा वर्ड कौन सी डिग्री में है? पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा कंपेरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव बनाई जाती ईएसटी लगाकर या मोस्ट लगाकर। मोस्ट वर्ड सुना होगा ना आप लोगों ने। और कंपेरेटिव होता है ईआर लगाकर या मोर लगाकर। और एडजेक्टिव जब अपनी बेस फॉर्म में रहता है, यानी कि जब वर्ड बनता ही है, तो वो कौन सी डिग्री में रहता है? पॉजिटिव डिग्री में। तो ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट। हाँ, यूं नहीं कि एक कड़ी हाथ में आ गई अब बस। तो यहां जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी तरह इंटेलिजेंट भी क्या रहेगा? मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। तो मोस्ट अपने आप में ही कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट की कंपेरेटिव होती है मोर। क्या होती है? मोर। और मोर की पॉजिटिव जो रहती है वो रहती है मच या मैनी। मच या मैनी, ये रहती है कंपेरेटिव। पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव किसकी? कुड, वो उसकी बेटर और बेस्ट। कंपेरेटिव और बेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव जब ईआर और ईएसटी। तो आप इसमें पहचान तो लोगे ना कौन सी सुपरलेटिव है, कौन सी कंपेरेटिव है और कौन सी पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। और हमारा नियम क्या कह रहा है? किससे पहले? सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज होता है? आर्टिकल द का। तो कल आना, सेंटेंसेस बना के लेके आना कोशिश करके।